लोग सीधे ध्यान की बात करते हैं, ध्यान सिखा दो। भाई ध्यान तो परिणाम का नाम है। बीज बो, फिर वो अंकुरित होगा, पुष्पित होगा, फलीभूत होगा। आप बीज तो डाले हैं। कुछ लोग सीधे कहते हैं ध्यान बता दीजिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3 दिन में ध्यान सिखा देते हैं और आपको 3 दिन में टीचर भी बना देंगे। 6ठे दिन में तो एडवांस कोर्स है आपका, 8वें दिन तो आपको डिग्री मिल गई, 9वें 10वें दिन आप सेंटर चला सकते हैं। क्या दिक्कत है? मैं बिकम गुरु। 3 दिन के बाद किसी ने कहा मैं योग का टीचर बन गया। आप 3 दिन क्या करने जा रहा है? बोले अब मैं मास्टर डिग्री मिल गई 6 दिन में। अच्छी बात है, कुछ सिखा देते होंगे। हमारे पल्ले ज्ञान नहीं पड़ा अभी तक, बताओ क्या करें। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, जब तक सत्य नहीं जीवन में, ये योग की पहली सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सत्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। और देखो, मैं बहुत विनम्रता के साथ बात कह रहा था, सच्चे संतों के अथवा जो सत्पुरुषों का सानिध्य है उसमें साधन जग जाते हैं, अपने आप योग्यता पैदा हो जाती है। प्रकृति कई बार धरती को अपने आप योग्य बना देती है। प्रकृति धरती को, वृक्ष को, प्रकृति में एक अलग प्रकार का एक पौष्टिक तत्व है। जैसे एक एक ग्रास लेते हम, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तृप्ति होती जाती है, ये पुष्टि मार्गी है ऐसा कहते हैं। बड़ा सुंदर सिद्धांत है बिल्लव का वो, कि एक एक गौर में, एक एक ग्रास में जैसे क्षुधा निवृत्ति है, संतुष्टि है, पुष्टि है, बल और वीर की वृद्धि है, रूप लावण्य की सिद्धि है, आप में मादकता मासलता आई और लो आप में पुष्टता के साथ तृप्ति के साथ ये पूर्ति हो गई। कंप्लीट फूड, बैलेंस डाइट, वो जो भोजन है उससे आप में वो चीज पूरी हो गई। मादकता मासलता सुंदरता पौष्टिकता, अब वो दौर्बल्यता नहीं है, रस भी मिल गए, ठीक भी हो गई, प्राण की भी पूर्ति हो गई, क्षुधा भी चली गई, तृप्ति भी हो गई, संतुष्टि हो गई। तो जैसे भोजन करते समय आपकी भूख भी मिट गई, आपको संतुष्टि भी हो गई, पूरी तृप्ति भी हो गई, और उस आहार ने आपको रूप लावण्य रस धातु वीर्य रक्त त्वचा नख रोम कूप ये सब भी दे दिए। त्वचा, त्वचा बन गई उससे, रोम कूप रोम केश सब बन गए, नस नाड़ी रुधिर रक्त रज वीर्य सब बन रहे ना भोजन से। वैसे ही सत्पुरुषों की सन्निधि में ज्ञान की और जो दिव्य उपदेश हैं उन उस परिवेश में आत्मिक पुष्टि होती जाती है। गुरु अपने परिवेश में सींचता है। जब गरुड़ जी गए काकभुसुंड का सत्संग सुनने के लिए, तो ऐसा महादेव ने उनसे कहा था। गरुड़ जी ने कहा मेरा मोह नहीं मिट रहा है, यद्यपि मैं भगवान के संग ही तो रहता हूं, फिर कुछ भ्रम है, थोड़ा संशय सा हो गया है मुझ में, क्योंकि मैंने राम के बंधन काटे हैं, नागपाश में बंधे थे राम, और मृत्यु के मुख में थे राम, वो मरणासन्न थे, निश्चेष्ट थे और मृतप्राय दोनों भाई। हनुमान के कहने से अंबर से छलांग लगाकर मैं धरती पर आया, नागपाश में बंधे राम को मैंने खोला। गरुड़ ने कहा मैंने बंधन खोले, राम की आंखें खुली, चेतना आई, राम का जीवन लौटा। तब से मैं बड़ा भ्रमित हूं, शंकित हूं कि मैं बड़ा हूं कि राम बड़ा है। राम तो मेरा स्वामी है, राम मेरा भगवान है, राम नारायण है। मैं तो जानता हूं कि राम विष्णु है, पर विष्णु को मैंने अचेत देखा है, मरणासन्न देखा है, मृतप्राय देखा है। मैं बंधन न खोलता तो उनके प्राण न लौटते। रावण ने नागपाश में बांध लिया उनको, मैं आया तो उनके बंधन खुले। तब से बड़ा भ्रमित हूं, मोह जा नहीं रहा। आप रास्ता दीजिए।
शंकर भगवान ने कहा हम बताएंगे भी तो तेरे समझ नहीं आएगा, ये तेरे समझ से परे की चीज है। तो बोले कहां समझ आएगा, कौन हमें समझाएगा? तो बोले हम बताएंगे समझ नहीं आएगा। तो कहां समझ आएगा? तो भगवान शंकर ने कहा जहां हम भी समझने चुपचाप जाते हैं वहां पे तू भी वहीं चला जा। कहां जाते हैं आप? तो शंकर भगवान ने कहा हम कथा सुनने जाते हैं गरुड़ जी काकभूषुंड की, तू भी वहीं चला जा। कथा में बात समझ में आएगी। कहां? काकभूषुंड के। तो गरुड़ जी आए उज्जैनी।